गंगा के तट पर उगता वह सूरज सामान्य नहीं था। उसकी रोशनी लाल थी, जैसे आकाश को पहले ही पता हो कि आज धरती पर रक्त बहेगा। साल 1206 चल रहा था और उत्तर भारत तीन शक्तियों की लड़ाई में जल रहा था। एक ओर आक्रमणकारी तुर्क सेनाएं, दूसरी ओर टूट चुकी राजपूत रियासतें, और इन सब के बीच एक छोटा सा पर गर्वीला राज्य था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ किसी बड़े साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, परंपरा और साहस के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा रुद्र प्रताप सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी तलवार से पहले उनका संकल्प दुश्मन को गिरा देता है। राज्य की शान केवल राजा नहीं थे, उनकी बेटी राजकुमारी किरण देवी भी थी, जिसकी आंखों में बिजली और स्वभाव में तूफान था। वह युद्ध कला में उतनी ही निपुण थी जितनी राजनीति में। इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति असलम खान सूर्यगढ़ पर नजरें टिकाए बैठा था। उसकी सेना विशाल थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सूर्यगढ़ को जीतना, राजा को झुकाना और किरण देवी को बंदी बनाना। एक रात किले में परिषद बुलाई गई। असलम खान का संदेश आया, आत्मसमर्पण करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। राजा रुद्र प्रताप ने वह संदेश आग में झोंकते हुए कहा कि सूर्यगढ़ झुक सकता है, पर जीते हुए नहीं। किरण देवी आगे आईं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, यदि यह भूमि गिरेगी तो हम भी इसके साथ गिरेंगे। जब तक हम जीवित हैं, सूर्यगढ़ जीवित है। उन्होंने अपनी तलवार उठाकर शपथ ली कि वह इस भूमि की रक्षा अपने प्राण देकर करेंगी। किले में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, पर इसी सन्नाटे में हर दिल में आग भड़क उठी। सुबह होते ही धरती कांप उठी। हजारों घोड़े और सैनिक सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। तुर्कों की धातु की कवचों पर सूरज चमक रहा था। किले की दीवारों पर तैनात सैनिक घबराए, लेकिन किरण देवी प्राचीर पर खड़ी होकर बोली कि संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते, साहस से जीते जाते हैं। असलम खान ने किले की ओर देखते हुए घोषणा की कि आज सूर्यगढ़ ढह जाएगा। पहला प्रहार भारी था। विशाल गुलेलें किले की दीवारों पर चट्टानों की बारिश करने लगी। दीवारें टूटने लगी, धूल हवा में फैलने लगी। राजा ने आदेश दिया, धनुर्धारियों, आग उगल दो। तीरों की वर्षा हुई। कुछ दुश्मन गिरे, पर शत्रु की विशाल संख्या कम नहीं हुई। दोपहर तक किले की एक दीवार टूट गई और तुर्क सेना अंदर घुसने लगी। तभी किरण देवी बख्तर पहनकर, तलवार उठाकर, अपने दस्ते के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनकी पहली ही भिड़ंत में कई सैनिक गिर पड़े। दुश्मनों को लगा कोई देवता युद्ध भूमि में उतर आया हो। किरण देवी का प्रत्येक वार आंधी जैसा था। उनका जोश देखकर सूर्यगढ़ के सैनिकों में नई जान आ गई। असलम खान ने यह देखकर एक छल योजना बनाई। उसने अपने गुप्त दस्ते को किले के पीछे के मार्ग से अंदर घुसकर दरवाजे खोलने भेजा। लेकिन यह चाल किरण देवी पहले ही समझ चुकी थीं। उन्होंने उसी मार्ग पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। जैसे ही दुश्मन अंदर पहुंचा, बर्छों की वर्षा से पूरा दस्ता समाप्त हो गया। उनकी आंखों में चमक थी, रणनीति तलवार से बड़ी होती है। युद्ध 3 दिन तक चला। सूर्यगढ़ का आधा किला जल चुका था। घोड़े थक चुके थे, तलवारें टूट चुकी थीं। लेकिन राजा रुद्र प्रताप सिंह अब भी अडिग थे। उन्होंने अपनी अंतिम सेना को बुलाकर कहा कि आज वे मरेंगे नहीं, अमर होंगे। वह घोड़ा दौड़ाते हुए दुश्मन की पहली पंक्ति में घुस गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी, परंतु दुश्मन संख्या में ज्यादा था। एक भाला अचानक आकर उनके सीने में लगा। वह घोड़े से गिर पड़े। किरण देवी ने यह दृश्य देखा और उनकी चीख किले की दीवारों में गूंज गई, पिताजी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग उतर आई। वह अकेले ही आगे बढ़ी।
उनकी तलवार हवा को चीरती हुई दुश्मनों पर प्रहार कर रही थी। दुश्मन भयभीत होने लगे। असलम खान आगे आया और बोला, हार मान लो किरण देवी। उसकी बात पर किरण देवी की आवाज गड़गड़ाहट बन गई। सूर्यगढ़ की बेटी मर सकती है पर झुक नहीं सकती। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असलम खान के वार भारी थे, लेकिन किरण देवी की गति और संकल्प दोनों तेज। आखिरकार उन्होंने एक निर्णायक वार किया और असलम खान घुटनों पर गिर पड़ा। सूर्यगढ़ की हवा गर्जना करने लगी। किरण देवी ने तलवार उठाकर घोषणा की, यह भूमि अभी भी सूर्यगढ़ की है। दुश्मन सेना टूट गई। कुछ भागे, कुछ आत्मसमर्पण कर गए। युद्ध समाप्त हो चुका था। किरण देवी अपने पिता के शरीर के पास बैठ गईं। उनके आंसू गिरे, पर उनके चेहरे पर अपार गर्व था। उन्होंने धीरे से कहा, पिता, आपकी शपथ पूरी हुई। सूर्यगढ़ जिंदा है। उस रात सूर्यगढ़ में दीपक जले, बलिदान के दीप। आज भी लोग कहते हैं कि यदि गंगा किनारे सूर्यगढ़ के खंडहरों में जाओ तो चांदनी रात में एक योद्धा की छाया दिखाई देती है, तलवार उठाए, अडिग खड़ी। वह किरण देवी हैं, जो आज भी सूर्यगढ़ की धरती की रक्षा करती हैं।